चलिए भाई, तो ये आई इज इक्वल टू कितना होता है आपका, ICM प्लस MD स्क्वायर, है ना। ये थ्योरम कब अप्लाई करते हैं बताइए, जब आपको किसके अबाउट पता हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता हो, है ना, और किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो उसके क्या हो, बिल्कुल पैरेलल हो। तुम लोग यूज करते थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था, IX प्लस IY इज IZ, है ना। अगर आपके पास कोई प्लेनर बॉडी है और वहां पे आप कहीं पे दो एक्सिस बना देते हैं ऐसे, X एक्सिस एंड Y, और ये Z, है ना, तो यहाँ पे IX प्लस IY कितना होता है, IZ हो जाता है। चलो इस पे बेस्ड बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब तुम मुझे यहाँ से बताइए। चलिए भाई, ये सॉलिड स्फीयर है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए आप। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट एक्सिस about tangential axis. Find moment of inertia of sphere about tangential axis. ये एक्सिस है ना, और इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या बताना है, आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है ये, 4/5 mr square. 4/5 mr square. 5/3. 4/3. 7 mr square by 5. 7/5 r स्क्वायर। ठीक है गुरबानी, 7/5 r स्क्वायर। क्या करें बताइए, क्यों भाई, अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो मुझे पता है ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही, सुनते रहिए आप लोग, ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है। तो अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही तो हमारे पास क्या तरीका है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले आप बिल्कुल इस तरह की एक्सिस यहाँ पे बनाएंगे ना, इसको पैरेलल लेके आएंगे, यहाँ पे बनाएंगे आप एक्सिस, ये बन गया एक्सिस, ठीक है। इसके बाद बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ICM कितना होता है, 2/5 r स्क्वायर, है ना। I कितना हो जाएगा, ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM कितना है 2/5 mr स्क्वायर एंड प्लस कितना mr स्क्वायर मिला के कितना हो गया 7/5 r स्क्वायर। Yes sir. क्लियर पॉइंट, कोई डाउट? ये एक स्फीयर ये हो गया, मास m रेडियस r, एक और स्फीयर ये हो गया, मास m रेडियस r, है ना। और इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है 4r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 4r। ठीक है, आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सेंटर से पास कर रही है ना, इसका मतलब समझ रहे हो, ये पूरा सिस्टम कहाँ से घूम रहा होगा, 4 mr square. इसके और ऐसे से घूम रहा होगा। सर 4 mr square. सर है क्या, ये स्फीयर है कि डिस्क है? दोनों सॉलिड स्फीयर हैं दोनों। 12 mr square by 5. 12 mr square by 5. सर जो एक्सेस ले रहे हैं हम, वो पूरे डिस्टेंस के दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल मिड में एक्सेस, बिल्कुल मिड में 44/5 44/5 स्क्वायर फुट। सर इतनी आ रहा है दोनों का है नहीं उबेद 44/5 यार, 44/5 आएगा। हां 44/5 24 या 44? 44/5 ना भाई, किसी एक का निकाल के क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे,
ठीक है, तो देखो भाई, किसी आपको पता ना दोनों का बराबर आएगा, तो किसी एक का निकाल के क्या करना है मुझे, ट्वाइस करना है। ठीक है, तो देखो मैं एक स्फीयर का निकालता हूं, तो देखो मुझे सारे बच्चे ध्यान से देखिए, इस एक्सिस के अबाउट, प्लीज बातें नहीं, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करोगे बताओ आप भाई, बिल्कुल एक पैरेलल एक्सिस बना दो उसके पैरेलल, है ना, कितनी डिस्टेंस इनके बीच में बताइए आप, दिस इज 2r। तो अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो पहले आपको इस एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो रूल होता है, कल बताया था ना कि किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो पहले उस एक्सिस को उठा के कहाँ लेके पहुंच जाओ, बिल्कुल उसको पैरेलल उठा के पहुंच जाओ सेंटर ऑफ मास पे, और आईसीएम देख लो कितना होता है, कितना होता है आईसीएम बताइए आप सबको पता है कि आईसीएम की वैल्यू कितनी है, 2/5r²। ये डिस्टेंस डी कितनी है, 2r। ठीक है, तो आई कितना है बताइए, ICM प्लस md² विच इज 2/5mr² प्लस m इंटू कितना 2r², कितना है बताइए, 22 ये आएगा शायद मेरे हिसाब से 22/5r² आएगा। ठीक है, एक और स्फीयर दूसरा होगा, उसका भी कितना आएगा 22/5, मिला के कितना आ जाएगा 44/5mr² आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ना कि इस पे जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट पे भी क्वेश्चन आता है, एंड दिस टॉपिक इज जस्ट इक्विवेलेंट टू क्या, डायमेंशंस। डायमेंशन से भी क्वेश्चन आता है, वो किसी का गलत नहीं होता है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो ये दो टॉपिक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आसान सा टॉपिक है ना। बोलो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नंबर फ्री के हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए भाई इसमें कौन कौन गलती करते हैं। ये 4 रॉड्स हो गई, ठीक है, 4 रॉड्स हैं, सबका मास m है और सबकी लेंथ l है, आइडेंटिकल। ठीक है, अब कई आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। देख लो फिगर में क्या लिखा होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू क्या, प्लेन, ऐसे लिखा होगा। तो दिस इज I1, नोट करिए आप, फाइंड I1। व्हाट इज I1? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, फिर आप मुझे बताओगे I2। इधर देखिए, देख लीजिए पहले बात, ये I2 है, ये किसके अबाउट है, I2 कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू डायगोनल। समझ गए? I1 I2 हो गए, नोट कर लो पहले I1। अभी कई क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व बाद में करना, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। I2 क्या है? I2 बटा इसके अबाउट, डायगोनल के अबाउट, ये जो डायगोनल है ना, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, नोट किया। फिर नोट करिए I3 इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। फिर नोट करिए I4। अब आराम से करना इस क्वेश्चन को, ढंग से कर लिया तो आपको सारी बात। I4 इसके अबाउट है, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, नोट कर लो। तो I4 हमारा, I3 आपको दिख ही रहा है क्या है, I3 क्या हो गया, पैरेलल टू साइड। और I4 क्या हो गया, I4 ये देख लीजिए सारे बच्चे, ये I4 और ये I1, ये I4 I1 दोनों एक्सिस क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू कॉर्नर। सबसे पहले आप लोग मुझे I1 बताएंगे। देखिए कौन बच्चा होगा सबसे पहले। हाँ, 4 ml² 4 ml² 4 ml²। हाँ
एक रॉड का निकाल दो, और सिमेट्री है। नहीं गुरबानी बेटा, एक रॉड का निकाल के ना यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4। किसी एक रॉड का निकालिए सबसे पहले। नहीं, रॉड का तो वही होता है यार, ml²/12। आप एक बेसिक पे जाओ ना, आप बातें सुनिए। अगर मुझे इसके अबाउट निकालना है किसी एक रॉड का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? इस एक्सिस को लाना पड़ेगा कहाँ पे? कहाँ लाना पड़ेगा बताओ? रॉड के सेंटर पे लाना पड़ेगा। ये तो करते हैं हम लोग। अगर मुझे इस एक्सिस को पता करना है तो सबसे पहले मैं इस एक्सिस को कहाँ लेके आऊँगा? रॉड के सेंटर पे। और मैं देखूंगा कि क्या मुझे आईसीएम पता है नहीं पता है। बोलो, पता है आईसीएम कितना होता है? आईसीएम ml²/12 होता है इसके बाद। एग्जैक्ट पॉइंट। ये डिस्टेंस कितनी मुझे बताइए आप? ये पूरी डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ की L, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? तो क्या आपको आईसीएम पता है? ml²/12। क्या आपको डिस्टेंस पता है? L/2। बस खत्म काम। तो पहले मैं I1 के बारे में बात करता हूँ, है ना। तो I1 निकालने के लिए पहले लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रॉड। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? कितना आएगा बताइए आप? ICM प्लस md²। ICM कितना है बताइए आप लोग? ml²/12 प्लस d कितना है? कितना है बताइए? ml²। नेट कितना होगा बताइए? तो 4 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रॉड, 4 ml²/3। अयान क्लियर है पॉइंट? देवांग क्लियर है? भावे, सिंथिया क्लियर है? I1 आ गया? ठीक है। सो देवांग I2 बताओ, I2 की वैल्यू कितनी होगी? I1 सभी को क्लियर ना? कशिश कितना? 2/3 ml²। अच्छा, ये चेक करते हैं। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, सारे बच्चे मुझे I2 बताएं। I2 किसके अबाउट था? डायगोनल के अबाउट था। कशिश मुझे एक्सप्लेन करो क्या किया आपने? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दिया आपने। कैसे? सर ये एक एक्स एक्सिस के अलावा तो इसके आउट निकालना है मुझे पूरी 4 रॉड से। क्या किया आपने बताइए? आईजेड मैंने निकाल चुका हूँ, है ना। आईजेड कितना है? मैंने अभी तो निकाला 4 ml²/3। फिर क्या किया कशिश? नहीं, गलत नहीं, सही किया आपने। एक एक्सेस ये बनी है और एक एक्सेस ये बना दो। क्यों? सोचना पड़ेगा ना आपको। देखो ये सारे बच्चे देखो, अब देख लो यार, लिखना बाद में, पहले इधर समझ लो, पेन बाद में चलाना आप। ये एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, नहीं इसे ही निकालना है मुझे, है ना। तो अगर मैं एक ऐसी एक्सेस बना दूं, अगर सोचना पड़ता है भाई अपने आप, है ना। तो क्या इन दोनों के अबाउट सेम आएगा या नहीं आएगा? सारे बच्चे बताएं। आएगा सेम ना, सिमेट्री से? नहीं गुरबानी, 4 में स्क्वायर 6। अच्छा भी चेक करते हैं, सही बोलो शायद आप। ये दोनों सेम आएंगे। और एक ऐसी बॉडी प्लैनर बॉडी है, तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा बताइए? आईजेड आएगा। समझे? आईजेड मुझे पता है कितना आईजेड? 4 ml²/3। समझे? तो इसका और इसका सेम आएगा, तो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं? वाई एक्सिस। तो सोच लो भाई, अगर कभी भी आपको किसी परपेंडिकुलर एक्सिस का अबाउट पता है, किसी बॉडी में किसके अबाउट पता है आपको? परपेंडिकुलर एक्सिस का अबाउट पता है,
और प्लेन में कोई एक्सिस पूछ रहा हो तो आपके पास एक तरीका होता है क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने का। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये आई एक्स हो गया, ये आई वाई हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आई जेड हो गई, दिस इज 2 और आई जेड कितना है बताइए, तो आई एक्स कितना है बताइए, 2 इसको भाई नोट करो भाई पहले इसको। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं इसमें, तो आपको क्लिक करेगा तुरंत आंसर आएगा। अंश क्लियर पॉइंट, आदित्य क्लियर, अंश का क्लियर है, ठीक है। अच्छा और कोई तरीका है बताओ इसको करने का? एक तरीका और है, देखो और किसको क्लिक करता है। सारे बच्चे सोचें, जो बताएं इसमें एक तरीका और है। वो आपको रॉड किसी एंगल पे होती तो फॉर्मूला लिखवाया था आपको, देखो एक फॉर्मूला लिखवाया था कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे बच्चे देखें पीछे देखिए, रॉड जहां बताया था मैंने आपको, अच्छा देख लो इधर, देख लो भाई सारे बच्चे इधर देखिए, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के आउट कितना होगा, कितना होगा, ml²/12 होगा, बिल्कुल सही। अगर एक्सिस यहां से अल्फा एंगल पास कर रही हो तो कितना होगा इसके वक्त, लिखवा चुका हूं आपको, ड्राइव भी करवाया था, कितना आएगा बताइए, आएगा नहीं आएगा, लिखा होगा कॉपी में, ठीक है। फिर बताइए मुझे, अगर एक्सिस यहां से पास कर रही हो तो मोमेंट अवश्य कितना होता है, ड्राइव करा था आपको, ml²/3, ठीक। और अगर आप इसके और निकालोगे तो कितना है बताओ, यह आएगा ml²/3 कितना, sin² अल्फा। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरे बात सुन नहीं, अच्छा आप ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, गगन मुझे बताओ, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, कितना आएगा, ml²/3 और sin² 45 बोलो ना यार, आएगा नहीं आएगा? अच्छा ये बताओ, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का कितना आएगा, ये जो रॉड है इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अबाउट कितना आएगा, सेम ही तो आएगा यार, ये कोई डिफरेंस है, सेम ही तो आएगा ना यार। अच्छा इस रॉड का कितना आएगा बताओ, सबके सेम आ रहे ना, सबका एंगल कितना है 45, समझे, उसका बात समझ आ रही है? तो किसी एक का निकाल के क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स, समझे। तो 4 टाइम्स क्या, ml²/3 और क्या sin² 45, देखो कितना, ये भी शायद 2 ml²/3 आ जाएगा, देखो समझते रहो, अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट सीखते रहिए अभी। तो कोई एक तरीका नहीं करने का, जैसे आपको क्लिक करे वैसे कर लो सॉल्व। यार उबैद एक रॉड का कितना होगा, एक रॉड का होगा ml²/3 sin² 45 अबाउट दिस एक्सिस। किसी एक रॉड का निकालेंगे आप
तो रॉड का और एक्सिस का एंगल 45 है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा होगा ml²/3 sin स्क्वायर 45। ऐसे कितनी रॉड्स हैं टोटल? सबका सेम आ रहा है। देखो जितनी भी रॉड्स हैं वो सारी की सारी एक्सिस से कितना एंगल बना रही हैं? इसका एंगल भी 45 है, इसका एंगल भी 45 है, इसका एंगल भी 45, इसका भी एंगल, सबके एंगल 45 है, समझे? और एक्सिस सबके एंड पॉइंट से पास कर रही है, सेम आएगा ना? ठीक है, चलो I1 हो गया, I2 हो गया, I3 क्या था? along the y axis. अच्छा, Yes sir. अब ये जेई का क्वेश्चन हो गया। तो सारे कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन है, बट ये भी रिसेंट ईयर्स में आया है। तो देखें इसका आंसर कौन बच्चा देता है मुझे। सारे बच्चे इसको सही से सॉल्व करने की कोशिश करें। I1 जो आया था वो नीट में आया था, तो आपने I1 निकाला सबसे पहले, वो नीट में आया था। एक क्वेश्चन में अगर जैसे मैंने भी डिफरेंट एक्सिस लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया, अब मैं दूसरे पार्ट के लिए दूसरी एक्सिस में हाँ तुम कैसे सॉल्व करो फीडर में, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये बताओ इसका आउट कितना आएगा, सारे बच्चे सोचो। ऐसा पढ़ घुमा रही है इसको, सोचो। इन दोनों का तो ml²/3 अच्छा इसका आ जाएगा ml²/3, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसका आएगा ml²/3। इसका भी कितना आएगा? और सर इसका 13 ml²/12 इसका बता दो कितना आएगा इसका, 7 ml²/6 इस रॉड का। गगन बोलो, ये रॉड है, समझे? ये एक्सिस है, कितना आएगा इसका? 0 आ जाएगा ना। सारा मास कहाँ पे आ गया? एक्सिस पे आ गया, समझ गए? Yes sir. इसका तो हो गया 0, इसका मुझे कौन बताएगा? 13 ml²/12 तो ये सारे बच्चे सोचो और सारे बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये रही रॉड, समझे? और ये रही एक्सिस। 7 ml²/6 गलती कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल बेसिक पे जाओ। बेसिक क्या होता है, क्या करते हैं बताओ? इसका अबाउट दिस एक्सिस। देखिए कौन बच्चा मुझे बताता है। चलो आप पूरा टाइम दे रहा हूँ। हाँ गुरबानी आपका आंसर सही है, अयान आपका भी सही है। कैसे? यू कैन स्पीक यार, तुम बोल सकते हो, मैं सुन लूंगा तुमको। नहीं सिंथिया नहीं, अयान बताओ। अच्छा गुरबानी आप क्या कह रहे हो? सेम डिस्टेंस पर सारा मास है। खाली ml²। सही एक्सप्लेन किया इन लोगों ने। इन्होंने बोला है कि सेम डिस्टेंस पर सारा मास है। देखो इसका जितना भी मास है ये